रणबीर गंगवा ने कहा कि हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी कोई गलत हुआ है, ये मेरे एसपी साहब से भी बात हुई है और सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, ये कोई राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज चौमुखा विकास निरंतर हो रहा है। मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में ना हो, सिर्फ नीति निर्माण, और ये नीति निर्माण में भी इसको सेंट्रलाइज किया जाए, इसके आसपास नीतियां बनाई जाएं। कांग्रेस के संगठन विस्तार पर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में तो कभी संगठन बनाने में सफल नहीं हो पाई कांग्रेस। और पूर्व मंत्री ने मोदी सरकार के 11 सालों को बताया बेमिसाल। कहा, मोदी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शन। अमरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है इन 11 सालों में, और सरकार ने जो काम किए हैं सबके सब प्रदर्शनी में चित्रित किए गए हैं। अब सरकार ने जो काम किए वो सारा के सारे अभी आपने प्रदर्शनी में देखा भी है कि किस प्रकार से 11 साल में सरकार ने जन कल्याण के काम किए, गरीब के लिए काम किए, महिलाओं के लिए काम किए, किसान के लिए काम किए, बुजुर्गों के लिए काम किए। तो जिस प्रकार से वो सारे काम किए उनकी जानकारी देने का जो है ये एक अभियान। चरखी दादरी में नौतपा के बाद मौसम में आए बदलाव के दौरान धरती तवे की तरह तपी। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग पहले ही लू चलने का अनुमान जता चुका है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में लोग नहीं दिख रहे हैं। बारिश हुई, उसके बाद अचानक से तापमान में बढ़ोतरी है और पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। सूखी शुष्क मौसम होने के कारण और जून का महीना होने के कारण ये जो तापमान। किसानों की कड़ी मेहनत के बाद देश के अन्न भंडार भरे। देश भर में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन। डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 115.4 मिलियन टन निर्धारित किया था। हुआ है गेहूं में भारत द्वारा, और 115.4 मिलियन टन का जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं ज़्यादा होते हुए फाइनल जो एस्टिमेट्स आए हमारे पास, थर्ड एस्टिमेट्स, उसके हिसाब से 117.5 मिलियन टन्स जो है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। कि इन्होंने आज हमें अखबार के माध्यम से ही पता चला कि FIR हो गई है और इनके ऊपर पर्चा हो गया है गैर इरादतन हत्या का। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया है, तो गिरफ्तारी का है? ये गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? किस चीज की बाट देख रहे हैं? देश में एक बार फिर से कोरोना को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिले का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जहां नाननौर में नागरिक अस्पताल में ICU वार्ड पूरी तरीके से तैयार। जैसे कोरोना की बीमारी पहले से ये है दोबारा आ गई है, जिसके कारण अब हॉस्पिटल में सफाई भी हो रही है, देखभाल भी हो रही है, और पहले से ही कोरोना की बीमारी का वो कर रहे हैं समाधान। डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा, कोविड को लेकर 2 से 3 बार मॉक ड्रिल की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस समय महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी अस्पतालों में 450 बेड उपलब्ध हैं। मरीज तो जिला महेंद्रगढ़ में नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर पिछली जो 2-3 वेव्स थी उनको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टेट हेडक्वार्टर से जो निर्देश